दुनिया में कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जो धीरे धीरे समय के साथ साथ अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं और कुछ ही समय के बाद ऐसे स्थान अपने आसपास के बड़े क्षेत्र की पहचान बन जाते हैं। एक ऐसी ही जगह का नाम है शांति निकेतन। शांति निकेतन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के बीरभूम जिले के बोलपुर कस्बे के पास स्थित एक एजुकेशनल और कल्चरल टाउन है। मशहूर कवि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने साल 1863 में बीरभूम जिले में स्थित रायपुर के तालुकदार भुवन मोहन सिन्हा से 20 एकड़ भूमि 5 रुपये प्रतिवर्ष की दर से स्थायी रूप से पट्टे पर लेकर वहां पर एक गेस्ट हाउस बनवाया और इस जगह को उन्होंने नाम दिया शांति निकेतन, अर्थात शांति का घर। शांति निकेतन की स्थापना के लिए इस जगह को चुनने के पीछे भी एक महत्वपूर्ण वजह थी। देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि उस समय के बड़े बंगाली उद्योगपति द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र थे और जिन्हें उनके भव्य और हाई क्लास लाइफस्टाइल के कारण प्रिंस कहा जाता था, अध्यात्म और धर्म में उनकी गहरी रुचि थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के सक्रिय सदस्य भी थे। दर्शन और अध्यात्म में गहरी रुचि होने के कारण देवेंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे स्थान की तलाश में थे जो प्रकृति के बीच शांतिपूर्ण स्थान हो, जहाँ वे किसी शोर शराबे और रुकावट के बिना दर्शन और अध्यात्म पर चिंतन कर सकें। इसके लिए देवेंद्रनाथ टैगोर को बोलपुर का यह इलाका पसंद आया, क्योंकि यह इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ था और 2 नदियों अजय और कपाई के बीच में स्थित था। यह बेहद शांतिपूर्ण क्षेत्र था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने जब भुवन मोहन सिन्हा से जमीन लीज पर लेकर एक गेस्ट हाउस के रूप में शांति निकेतन की स्थापना की, तो यहाँ पर भुवन डांगा नाम से एक गांव हुआ करता था, जिसे यहाँ के जमींदार भुवन मोहन सिन्हा के द्वारा बसाया। भुवन डांगा उस समय के मशहूर डकैतों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर के प्रभाव से इन डकैतों ने न केवल अपराध छोड़कर शांतिपूर्वक जीवन यापन करना शुरू कर दिया, बल्कि शांति निकेतन के विकास में भी अपना योगदान दिया। टैगोर परिवार कला, संस्कृति, शिक्षा, संगीत, साहित्य, दर्शन और अध्यात्म में गहरी रुचि रखने वाला परिवार था, जिस कारण से उन्होंने शांति निकेतन को उसी प्रकार से विकसित करना शुरू किया और 1863 में शांति निकेतन का जो सफर महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक गेस्ट हाउस की स्थापना करके शुरू किया था, आज वह बढ़ते बढ़ते यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित हो चुका है। शांति निकेतन में स्थित शैक्षिक, सांस्कृतिक, कलात्मक और अन्य संस्थानों के कारण शांति निकेतन कला और साहित्य के एक शहर के रूप में परिवर्तित हो चुका है, जिसकी खुद की अपनी परंपराएं और संस्कृति बन चुकी है। इसके आसपास के पूरे इलाके को ही अब शांति निकेतन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि शांति निकेतन अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से काफ़ी मजबूती से जुड़ा हुआ है और शांति निकेतन और बोलपुर कस्बे में बहुत ज़्यादा अंतर कर पाना मुश्किल हो पाता है। तो आइए देखते हैं कि शांति निकेतन में क्या क्या मौजूद है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में ब्रह्म समाज की प्रार्थना सभा के लिए लंदन के क्रिस्टल पैलेस की तट पर एक हॉल बनवाया, जिसके चारों तरफ शीशे लगे हुए थे। इस हॉल में ब्रह्म समाज के लोगों के द्वारा ब्रह्म प्रार्थना की जाती थी। इसे प्रार्थना गृह के नाम से आज जाना जाता है। समाज के प्रभाव में 1888 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक ट्रस्ट डीड के माध्यम से शांति निकेतन की संपूर्ण संपत्ति ब्रह्म विद्यालय की स्थापना के लिए दे दी। वहीं पर 1901 में रवींद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की, जो आगे चलकर पाठा भवन कहलाया। पाठा भवन शांति निकेतन में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए शुरू किया गया था। इस स्कूल की विशेषताएं यह है कि यहाँ प्रकृति के सुरम्य वातावरण में बगैर किसी कृत्रिम अनुशासन की शिक्षा दी जाती है। कठोर अनुशासन और रटने वाली शिक्षा पद्धति यहाँ नहीं चलती है, बल्कि संगीत, साहित्य, डांस और दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हर मंगलवार को साहित्य सभाओं का आयोजन किया जाता है। छात्र अपने अपने संगीत, साहित्य से जुड़े कार्यों को दूसरे छात्रों के साथ इन सभाओं में शेयर करते हैं। वार्षिक रविंद्र सप्ताह का आयोजन भी शांति निकेतन में किया जाता है, जिसमें नाटकों की प्रस्तुति पाठा भवन के छात्रों द्वारा विश्व भारती के छात्रों के साथ की जाती है। इसके अलावा रेजोनेंस नाम से पाठा भवन का एक समाचार पत्र भी प्रकाशित होता है, जो कि पाठा भवन के सीनियर छात्रों द्वारा प्रकाशित किया जाता है। करें कि किन किन मशहूर हस्तियों ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की है, तो इसमें आते हैं मशहूर अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, महारानी गायत्री देवी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इसके अलावा बहुत से बड़े नाम हैं जिन्होंने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन हर किसी का नाम ले पाना यहाँ पर संभव नहीं। शांति निकेतन की सबसे फेमस संस्था है विश्व भारती। आज के दिन विश्व भारती एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। विश्व भारती की स्थापना 23 दिसंबर 1921 को गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में की थी। विश्व भारती का अर्थ है विश्व का भारत के साथ समागम। विश्व भारती परंपरागत शिक्षा पद्धति के इतर व्यवहारिक शिक्षा पर बल देता है। कई प्रकार के आधुनिक विषयों के साथ साथ संगीत, डांस, ड्रामा, साहित्य और भाषा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती है। खासकर भाषा पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। विश्व भारती में आज भी कक्षाएं खुले मैदान में आम के पेड़ों के विश्व भारती अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से काफ़ी जुड़ा हुआ है और ग्रामीण विकास से संबंधित अध्ययन के लिए विश्व भारती में एक अलग से पल्ली संगठन विभाग भी है। इसके अलावा फाइन आर्ट्स के अध्ययन के लिए कला भवन, डांस, म्यूजिक और ड्रामा के लिए संगीत भवन, चीनी भाषा के अध्ययन के लिए चाइना भवन
और रविन्द्रनाथ टैगोर के संबंध में अध्ययन के लिए रविंद्र भवन है, जिसमें म्यूजियम, लाइब्रेरी और रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का संग्रह मौजूद है। विज्ञान के अध्ययन के लिए शिक्षा भवन, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के अध्ययन के लिए विद्या भवन और ऐसे ही अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग भवनों की स्थापना की गई है। यहाँ पर भवन का अर्थ है विभाग। विश्वविख्यात शैक्षिक संस्थानों के अलावा शांति निकेतन में अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग इमारतों का निर्माण भी किया गया है। ये इमारतें अपनी बनावट और अपनी निर्माण सामग्री के कारण अपने आप में विशिष्ट हैं। इसमें शामिल है शांति निकेतन के उत्तरी हिस्से में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया 5 घरों वाला उत्तरायण कॉम्प्लेक्स, जिसमें शामिल घरों के नाम है उदयन, श्यामली, कोणार्क, उदीची और पुनः। इसके अलावा द्विजावीरा शांति निकेतन में कई और भी कलात्मक निर्माण स्थित हैं, जिनमें शामिल हैं नातुनबारी, कालोबारी, देहाली, संतोषालय, सिन्हा सदन, द्विजावीरा, चैत्या, घंटा ताला, रतन कुटी। शांति निकेतन में समय के साथ साथ एक अपनी ही अलग सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ है। शांति निकेतन में भारतीय तीज त्यौहार परंपरागत रूप से विशेष तौर पर मनाए जाते हैं। इसी में से एक है शांति निकेतन में मनाया जाने वाला बंगाली पौष महीने का पौष मेला। पौष माह की 7 से 10वीं तिथि तक मनाया जाता है, क्योंकि पौष महीने की 7वीं तिथि को ही देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपने 20 अनुयायियों के साथ वर्ष 1843 में ब्रह्म समाज में प्रवेश किया था। इसलिए पौष मेले का आयोजन ब्रह्म समाज में देवेंद्रनाथ टैगोर के जाने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पूरे भारत में मनाई जाने वाली होली शांति निकेतन में बसंत उत्सव के रूप में मनाई जाती है। इस दिन यहाँ पर लोग एक दूसरे को अबीर लगाकर नाच गाने के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। इसके साथ ही साथ बरसात के मौसम में वर्षात्सव, मघोत्सव और रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर रविन्द्र जयंती शांति निकेतन में महत्वपूर्ण तरीके से मनाई जाती है। खास बात यह है कि ये सभी उत्सव पारंपरिक भारतीय रीति रिवाज के अनुसार मनाए। हर सप्ताह के शनिवार और रविवार को शांति निकेतन के पास एक स्थानीय हाट लगती है, जिसे सोनाझुरी हाट के नाम से जाना जाता है। यह हाट काफ़ी फेमस है और यहाँ आसपास के लोग अपनी चीज़ों को लेकर आते हैं और यहाँ पर हैंडमेड क्राफ्ट बहुत ज़्यादा प्रचलित है। सोनाझुरी हाट विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध है और शांति निकेतन के पास ही अमार कुटीर नाम से एक जगह स्थित है, जहाँ पर हैंडमेड साड़ियाँ और कपड़े बनाए जाते हैं। अमार कुटीर कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए एक छिपने की जगह हुआ करता था, लेकिन आज ये एक अच्छे कुटीर उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है। इसके साथ शांति निकेतन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है, जो डियर पार्क के रूप में काफ़ी फेमस है। यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में घूमने के लिए आते हैं। अपने विशेष शैक्षिक संस्थानों, यूनिक शिक्षा पद्धति, समाज के साथ जुड़ाव, कलात्मक भवनों, संस्कृति और परंपराओं तथा रविन्द्रनाथ टैगोर सहित तमाम विश्व प्रसिद्ध शख्सियतों की कर्मभूमि होने के कारण शांति निकेतन एक जीती जागती धरोहर बन चुका है। शांति निकेतन ने बहुत लंबे समय से अपनी परंपराओं को न सिर्फ बचाकर रखा है, बल्कि लगातार उनका विकास कर रहा है। यहाँ के शैक्षिक संस्थान न सिर्फ आधुनिक शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि पारंपरिक शिक्षा पद्धति के साथ आधुनिकता का समागम भी स्थापित करते हैं। शिक्षा, साहित्य, कला, संस्कृति, संगीत, डांस, ड्रामा, विज्ञान इत्यादि की शिक्षा को समाज से जोड़कर शांति निकेतन ने एक शैक्षिक विकास की नई परिभाषा लिखी है। हर साल देश विदेश के लाखों पर्यटक शांति निकेतन घूमने के लिए आते हैं। सही मायने में शांति निकेतन ने शिक्षा और संस्कृति की भारतीय धरोहर को नया आयाम प्रदान किया है और यह निश्चित रूप से एक विश्व धरोहर है।